अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद इकबाल और आप देख रहे हैं जश्न क्रिकेट। पीएसएल भरपूर अंदाज में जारी है और आज धुआंधार बैटिंग पेशावर ज़ल्मी की। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए बुरा वक्त जारी है। 197 स्कोर किया है पेशावर ज़ल्मी ने अपनी पहली इनिंग्स में, और क्या शानदार बैटिंग की है आज डेविड मिलर, कामरान अकमल ने। और एंड में जो वेस्ट इंडियन प्लेयर आए पावल, तो उन्होंने 46 रन स्कोर किए 19 बॉल पर। तो जबरदस्त बैटिंग डिस्प्ले था। 73 आज मिलर ने स्कोर किए, तो कामरान अकमल ने 59 स्कोर किया। कल भी हमने देखा जो क्वेटा ग्लैडिएटर की बॉलिंग थी वो बहुत ज्यादा कमजोर थी। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 137 विदाउट एनी लॉस स्कोर किया था, यानी कि 10 विकेट से वो मैच जीते थे। तो क्वेटा की बॉलिंग जो है ऐसा लग रहा है वो इस वक्त इनके लिए शदीद वीकनेस बनती जा रही है, और सरफराज के लिए एक और बुरा दिन आज हो सकता है अगर टीम ये टोटल चेज ना कर सकी तो। सिकू भाई हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, वाया लिंक हमें ज्वाइन किया है शोएब अख्तर ने। शोएब भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। क्वेटा की बॉलिंग के हवाले से क्या कहेंगे आप? कल 137 कोई विकेट नहीं ले सके, आज 197 खा गए। देखें, समहाउ क्वेटा ग्लैडिएटर का कोई मोमेंटम बन नहीं पा रहा। जब से पीएसएल खत्म हुआ कराची में, तब से ये वाइट टीम में जो बिखरी हुई नजर आ रही है। कल जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की और कंकशन की वजह से जिस तरह उन्होंने आंड्रे रसल को चेंज किया और नसीम शाह आए, तो भरपूर मार खाई। अच्छा, इसमें बहुत बड़ा फैक्टर शहजाद ये भी देखोगे आप कि विकेट का जो बिहेवियर था वो बहुत बेहतर होता जा रहा है। विकेटें बेहतर खेलना शुरू हो गई हैं समहाउ। पहले मैच के अलावा या दूसरे मैच के अलावा अगर आप देखते जाएं, विकेट अच्छा खेलना शुरू हो गई है। बॉल यहाँ रुक के कम आ रहा है, और जैसे कहा जाता है दूसरी बारी में हिटें लगना शुरू हो जाती है, लेकिन अब तो पहली बारी में हिटें लगना शुरू हो गई हैं, which is a great sign, but again it is not a great sign for Quetta Gladiator, because ये मुझे टीम डिसरे लगती नजर आ रही है, थोड़ी सी बिखरी हुई टीम नजर आ रही है। सरफराज इज लुकिंग आउट ऑफ द प्लेस, मोइन खान एंड कंपनी एंड द बॉलिंग लाइन लुकिंग आउट ऑफ द प्लेस। मुझे नहीं लगता कि दिस इज द राइट कॉम्बिनेशन दे आर प्लेइंग विद। एट द सेम टाइम मुझे नहीं लगता कि दिस इज अ टीम दैट यू लुक आउट फॉर टू विन द पीएसएल। आपने ठीक कहा, कॉन्फिडेंस बहुत लो नजर आ रहा है टीम का, और स्पेशली कप्तान सरफराज अहमद का। एक तो उन पे प्रेशर है, उन्होंने परफॉर्म करना है, इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी जगह दोबारा बनानी है। आपके ख्याल में ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से ज्यादा एडिड प्रेशर उन पे नजर आ रहा है? यार, वो कराची तक तो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे शहजाद, अगर आपको याद हो, और उन्होंने अच्छी बारियां भी ली और ये बताने में कामयाब भी हुए कि मैं फिट हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ और मैं अच्छी बैटिंग कर रहा हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली मिनट ही लैंडेड देयर इन अबू धाबी, उनकी फ्लाइटें मिस हुई, वो जा नहीं पा रहे थे, अब कर रहे हैं, और सडन 2 मैचेस में बुरी तरह फैंटी पड़ गई है उनको। सो थोड़ा मुश्किल सफ़र नज़र आना शुरू हो गया सरफराज एंड कंपनी के लिए। अगेन क्वेटा ग्लैडिएटर वाज द टीम टू लुक आउट फॉर कि यार ये वो टीम है जो छोटे प्लेयर लेती है, कम पैसे खर्च करती है और अच्छा खेलती है, लेकिन समहाउ इनका मोमेंटम बन नहीं पा रहा, और उनके बॉलर्स बिल्कुल ही हाथ खड़े कर गए हैं। 197 इज अ लॉट ऑफ टोटल यार शहजाद। किसी भी T20 में 197 टोटल कराना, इसका मतलब ये होता है कि आपके बॉलर ने बहुत बुरी तरह फैंटी खाई है, और उनका कोई टीम प्लान कामयाब नहीं हो रहा, कोई मैच प्लान कामयाब नहीं हो रहा, कोई इनका बॉलिंग प्लान कामयाब नहीं हो रहा। सुखभाई, स्टार्ट इतना अच्छा नहीं था पेशावर का। शोएब भी जल्दी आउट हो गए, हैदर अली जल्दी, लेकिन इसके बाद कामरान अकमल, डेविड मिलर, पावल, इन्होंने बड़ा जबरदस्त खेला। लेकिन दूसरी तरफ कल भी हमने देखा, यहाँ बैठ के देख रहे थे, क्वेटा की जो बॉलिंग थी, हसनैन डाउन द लेग साइड कराए जा रहे हैं, आज भी बुरा हाल था। आज भी मेरे ख्याल से जो अभी शोएब कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे हैं, रिदम नहीं पकड़ रहे, बिल्कुल डाउन। और दूसरी चीज़ मुझे समझ में नहीं आई कि आप कैसे आखिरी ओवर एक राइट आर्म लेग स्पिनर को करवाएंगे। उसने जाहिद महमूद ने 3 ओवर में 53 रन्स खा लिए, मतलब 53 रन्स काफ़ी होते हैं 3 ओवर में। उसको आखिरी आपने आखिरी ओवर उसको देना ही नहीं चाहिए था। आपने हसनैन या किसी फास्ट बॉलर का, खुर्रम शहजाद जो बॉल करते उसको रखते। हसनैन शुड हैव बीन अ आइडियल चॉइस। तो यहाँ पर कुछ मुझे लगता है कि सरफराज की जो प्लानिंग है वो भी इतनी मज़ेदार नहीं जा रही, और वो जो सरफराज का प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट हुआ है टू मेक अ कम बैक, किसी तरह परफॉर्म कर दे, उसी के अंदर उसके हाथ से चीज़ें निकल रही हैं। सही है। 2 स्पेशल मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं। आज जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं बड़े ज़बरदस्त एक्टर हैं, वर्सटाइल रोल करते हैं, और अपने नेगेटिव रोल्स की वजह से वो बड़े मशहूर हैं। मैं बात कर रहा हूँ अली अब्बास की। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम सो सॉरी गेटिंग लेट। खैरियत से आप? अल्लाह का शुक्र जी, आप ऑन टाइम है। इनायत हुसैन साहब के आप पोते हैं, वसीम अब्बास साहब के आप बेटे हैं।
आपके आगा अली भी आपके रिश्तेदार जी हैं। मेरे कज़न है जी वो। तो ये सारे आप लोग एक साथ ही आ गए, दूसरों के लिए कोई गुंजाइश छोड़ी नहीं है आपने? नहीं नहीं सर, सबके लिए बहुत गुंजाइश है। एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आई एम श्योर जितने क्रिकेटर्स होंगे और उनके आपकी फैमिली जो है ना कामरान अकमल की फैमिली है। निमिषा एक और उसका actor भी है, कजन उनकी जो है cousin वो बाबर आजम Really, सारे सर मैं कुछ ऐसा कहना नहीं चाहता जो कंट्रोवर्शियल हो नहीं कंट्रोवर्शियल नहीं, दे ऑल गुड। आपने इमरान खान साहब की फैमिली क्यों नहीं कहा? नहीं अभी आजकल वो लेटेस्ट पॉपुलर है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल ठीक। इमरान खान साहब की फैमिली क्रिकेट में? नहीं, नहीं, माजिद बल्कि- खान साहब। अच्छा, जावेद हाँ, बल्कि, cousin, इमरान जी, खान, जी, बाजिद सही, खान। सही, सही। तो कैसे हैं आप, ठीक है, खैरियत बिल्कुल से? ठीक ठाक सर। पीएसएल फॉलो कर रहे हैं, क्रिकेट में शौक रखते हैं? जी सर, मैं तो आई एम जस्ट अ क्रिकेट फैन, दैट्स इट, हार्डकोर क्रिकेट फैन। किस टीम को फॉलो कर रहे हैं? कराची से हैं तो कराची को फॉलो कर रहे हैं, सर support मैं कर रहे हैं? लाहौर से हूँ, मैं लाहौर कलंदर्स को फॉलो कर रहा हूँ। ओह अच्छा, ओके राइट। तो लाहौर कलंदर्स का तो जबरदस्त फॉर्म जारी है, टॉप ऑफ द टेबल है इस दफा। आपको लगता है कि वन स्टेप अहेड टूर्नामेंट जीत जाएंगे? सर मुझे लगता है पिछली दफा भी वो बहुत अच्छे जा रहे हाँ, थे, फाइनल में हारे। फाइनल में हारे थे, कराची से ही हारे थे जी। और मेरे दोस्तों ने बहुत मेरी अच्छी खासी किट लगाई थी, बिकॉज आई वाज सपोर्टिंग लाहौर हाँ। ऑफ कोर्स। इस बार भी आई एम श्योर, आई थिंक थोड़ा सा नर्व्स का क्योंकि गेम है, सिकंदर साहब नहीं ज्यादा फाइनल बेहतर में बता उन्होंने एक सकते हैं। गलती की थी, उन्होंने पहले बैटिंग कर ली थी, याद है? मैंने हाँ, उनको बोला भी था आपने बिल्कुल। क्या गलती, शोएब भी था They हमारे did not put साथ, enough इसी जगह पे score था। on board कि वो डिफेंड कर हाँ, सकें बिल्कुल। उससे। आई थिंक एक दो कैचेस भी ड्रॉप हुए थे। तो आपको खबर भी देंगे फैफ के हवाले से। फैफ बैटिंग के लिए नहीं आ रहे मेरे ख्याल से। जी जरा दिखा दीजिए प्लीज। वहाब रियाज जो है बॉलिंग का आगाज करेंगे और बड़ा टोटल चेस करना है। 197 टारगेट दिया है और 198 टू विन है। सो लेट्स सी विदाउट फैफ डुप्लेसी क्या करती है टीम आज। एक और स्पेशल मेहमान, उनका तो ताल्लुक है सिंध से, जाहिर सी बात है, सिंध में उनकी हुकूमत भी है, यंग पॉलिटिशियन है, लोग कहते हैं बड़ा उनका जबरदस्त मुस्तकबिल है। मैं बात कर रहा हूं बिलावल साहब की। थैंक यू कैसे हैं हेलो आप? मेरे भाइयों, जी अगर आपकी इजाजत हो तो ये बजट के मामले पे मैं दो बातें करना चाहता हूँ। वैसे तो क्रिकेट का शो है तो बजट बाद में भी हो सकता मैं है। दो बातें करना चलिए। चाहता हूँ, वो सुन लीजिए। आज सुनाइए। तो बड़ा महंगे होटल के वेटर लग रहे हो। शुक्रिया। मेरे भाइयों, मैं बोंगे दूल्हे ये कहना चाहता हूँ। होंगे दूल्हे? बबांगे दोहल ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बिज्जू जट पेश किया गया है, बिज्जू बजट 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 आहिस्ता बोलो ना, बजट मैं आहिस्ता बोलूं। किया जा रहा है, ये हमें मजीद ताश दिला रहा है। क्या दिला रहे? ताश पत्ते? टैश दिला रहा है। हम किसी भी महके में हमाम का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इस महके में कौन सा हमाम? क्या बात कर रहे हैं आप यार? हम किसी भी मौके पे आवाम का इस्तेसाल नहीं होने देंगे। इस्तेसाल नहीं होने देंगे। किसने लिख के दिया आपको तकरीर? एक बार हुक्म मिल जाए फिर हम रोटी कपड़ा और इमरान को यकीनी बनाएंगे। हुक्म कौन देगा आपको? हुक्म नहीं, एक बार हुकूमत मिल जाए फिर क्या हम करें? रोटी एक काम करते कपड़ा मकान को यकीनी बनाएंगे। अच्छा सुने, जज्बाती ना हो, वहाँ बैठ के तकरीर अच्छी तरीके से याद कर ले, पढ़ ले, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। याद रखें, ताकत का सरचश्मा। ये सही पढ़ा आपने? याद रखें, ताकत का पहले सही पढ़ के दे। आराम से बोलो ना। बैठे बैठे बैठे। बैठो। तकरीर भी आप याद नहीं करके आए अपनी? याद नहीं है, रोमन में मैंने कहा था लिखो उसने। हाँ, फिर ये ज्यादती की आपके साथ। चेंज करते हैं अपने स्पीच राइटर को। स्पीच राइटर को। हाँ जी। तो क्रिकेट पे अब्दुल रज़ाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा अभी हमारा राब्ता नहीं हुआ है, तो कितने चांसेस आपको लगता है शोएब अख्तर साहब के चेज के रह गए 197? ये आपको लगता है एक्सट्रीमली डिफिकल्ट? एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। मैं लगी चुपटी बात नहीं करूंगा और ये नहीं कहूंगा कि कोई टीम आउट हो जाती जब तक आखिरी बॉल ना हो जाए, लेकिन आखिरी बॉल कराने की जरूरत नहीं है। 25 साल क्रिकेट खेली हमने, हमें पता है कि किस टीम ने क्या करना है। दे नीड टू प्ले अ वेरी गुड क्रिकेट इन ऑर्डर टू अचीव दिस 197, बट इट लुक्स इम्पॉसिबल राइट नाउ। और मुझे लगता है कोटा ग्लैडिएटर ना सिर्फ मैच से आउट है बल्कि टूर्नामेंट से आउट होती हुई नजर है। जिस तरह वो खेल रहे हैं, जिस तरह उनका कप्तान और टीम बिखरी हुई, मैनेजमेंट बिखरी हुई है, और मुझे आउट होते नजर है। जो सबसे ज़्यादा जो ब्रेक का सबसे ज़्यादा जिसको मज़ा आ रहा होगा
वो है लाहौर कलंदर। वो लाहौर कलंदर किसी ने बेट ही नहीं किया था कि वो इतना ऊपर निकल जाएंगे और टॉप ऑफ टेबल हैं और अमेजिंग रन लाहौर कलंदर। लेकिन शोएब भाई अभी ये खबर भी आई कि फैफ जिन्होंने ओपन करना था ऑब्वियसली क्वार्टर के लिए वो अब इंजर्ड हैं, तो वो भी बैटिंग नहीं करेंगे। ये एक और ड्रॉबैक है टीम के लिए। जी जी जी, जब मुसीबतें आती किसी टीम पे तो फिर ऐसी आती हैं, वो फिर बिल्कुल गिरना शुरू हो जाती हैं। When they have nothing to lose, then they make a comeback. And I don't think that कि कोटा ग्लैडिएटर के पास इतने मैचेस रह गए हैं, they make a comeback. But still hopes are high और अगर वो 97 चेस कर जाते हैं तो गुड फॉर देम यार। और मज़ा आएगा कि 200 पे 200 चेस होता है। अगर नहीं होता तो ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, ज़ल्मी की बॉलिंग बहुत तगड़ी है, बहुत एक्सपीरियंस्ड फास्ट बॉलर्स इनके पास है जी। मेरे ख्याल वो स्कोर नहीं होने देंगे। अगर वो भी ये स्कोर करा देते हैं तो फिर रहा क्या पीछे। अच्छा शहजाद, मैं एक क्वेश्चन शुएब से करना चाहता हूँ। जी जी अंकल, आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप पीपल्स पार्टी में आए, क्योंकि बाबा कहते हैं शुएब जोड़ तोड़ में इतना माहिर है, इतना तो मैं भी नहीं हूँ। मैं बेहतरीन माहिर हूँ, मैं पॉलिटिकली वेरी इलिटरेट हूँ, बट ये बात सच है। नहीं, जोड़ तोड़ में मतलब किसी का मुंह तोड़ दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया। हाँ नहीं पॉलिटिकली और सियासी नजरियात के मुताबिक मैं उनको बड़ा मानता हूँ ज़राई साहब को। मैं समझता हूँ कि बड़े अच्छे लीडर हैं और प्रेजेंटली इमरान खान साहब जो बेहतरीन जॉब कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए और रिफॉर्म्स हो रहे हैं, तो मैं हर बंदे की हर कोशिश को मानता हूँ। मैं और कुछ वो कह चाहे सकता MPS क्यों हो, MNO क्यों। अली अब्बास भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आज हमारे मेहमान हैं। मैं पॉलिटिकल आने में, मैं किसी सियासत में आने में कोई चक्रों में नहीं हूँ भाई। जी जी सर, मैं कहना चाहता हूँ कि मैं फील ब्लेस्ड एंड ऑनर्ड कि मैं इतने बड़े लेजेंड्स के साथ आज ये शेयर कर रहा हूँ और शोएब भाई के साथ वर्चुअली शेयर कर रहा हूँ। ख्वाहिश तो यही थी कि पर्सनली मुलाकात होती। हम भी बुलाते आते नहीं। ह्यूज फैन सर, एंड आई स्टिल कांट गेट ओवर वो जो 2 बोल्ड आपने किए थे सचिन तेंदुलकर और द्रविड़ वाले। क्या बात है, जबरदस्त। नहीं, अगर ऑनेस्टली देखा जाए ना, मैं कभी अगर किसी की बॉलिंग देखना चाहूँ ना, मैं आई ऑलवेज एंजॉयड शोएब अख्तर। इसके वजह है जो एग्रेशन है ना, वो बड़ा मजा आता है। घूरियां, बाल उड़ रहे हैं हवा में, कोई कंपैरिजन नहीं किसी में। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक टेस्ट मैच में जो बॉलिंग की थी वो मेरा फेवरेट ओवर है। इनको एक ओवर थोड़ी किया, बहुत सारे ओवर्स किए हैं। जी मैं ख्याल श्रीलंका की बात कर रहे हैं आप। नहीं, ऑस्ट्रेलिया में 5 आउट किए थे मैंने, 2 अच्छा चले, ऑस्ट्रेलिया में वनडे था मेरे ख्याल, वनडे में जिसमें आपने, मुझे याद है, आई थिंक गिलक्रिस्ट को भी आउट किया था और क्लार्क थे, माइकल क्लार्क या पॉन्टिंग। एक टेस्ट मैच भी था, मैं झूठ कह रहा हूँ। अच्छा ओके, चले आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट मैच की बात कर रहे हैं, तो क्रिकेट मैच जब होता है, दागों के चैंपियंस भी होते हैं। तो प्लेयर्स ने अच्छी फील्डिंग करने की कोशिश की, कभी बॉल हाथ में आया, कभी बॉल हाथ में नहीं आया। लेकिन इस पॉइंट पे लेंगे एक ब्रेक। मैच की जो तफसीलात हैं वो आपको बताते रहेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद अली अब्बास हमारे साथ होंगे हॉट सीट पे, बहुत सारी बातें करेंगे इनसे। स्टे विद अस जनाब, वेलकम बैक। आज हमारे साथ हॉट सीट पे हैं अली अब्बास, इनसे बहुत सारे सवाल करेंगे, लेकिन क्योंकि आज थोड़ा सा डिले के साथ हमें ज्वाइन किया है अब्दुल रज़ाक साहब ने, उनसे मैच प्रेडिक्शन मालूम कर लेते हैं। रज़ाक भाई, 197 बड़ा स्कोर है चेस करने के लिए। स्टार्ट डिसेंट है, 29 रन हो गए 3.3 ओवर में। क्या लग रहा है आपको, क्वेटा जिनका कॉन्फिडेंस इस वक्त बहुत लो है, ये स्कोर चेस कर पाएंगे या नहीं? देखिए, बड़ा अच्छा मैं समझता हूँ कोटा ग्लैडिएटर ने स्टार्ट लिया, टॉस जीता और टॉस जीत के बॉलिंग की और इन्होंने पहले 6 ओवर बहुत ही अच्छे किए थे और डेविड मिलर को क्रेडिट जाता है जिस तरह की उसने बैटिंग की। और मैं समझता हूँ कि बॉलिंग तो चलो ख़राब हुई है, उसके बाद फील्डिंग का जो है वो बड़ा एलिमेंट रहा है कि जो फील्डिंग जो कोटा ग्लैडिएटर की अप टू स्टैंडर्ड नहीं रही। और इन पिचों पे मैं समझता हूँ 170 स्कोर बड़ा इनफ होता है, तो 197 ये बहुत ही बड़ा टोटल मिला है और इनको बड़ा अग्रेसिव खेलना पड़ेगा पहले 6 ओवर, तो फिर जाके ये मैच जीत सकते हैं। राइट, और डेविड मिलर ने आज जबरदस्त इनिंग्स खेली। फास्टेस्ट सेंचुरी T20 इंटरनेशनल्स में डेविड मिलर की है। बांग्लादेश के खिलाफ 35 बॉल पे उन्होंने सेंचुरी स्कोर की। अच्छा, आप इससे पहले अली अब्बास से बात करें, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन मैंने अब्दुल रज़ाक करना। रज़ाक अंकल, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, क्या आप अब भी पालक पसंद करते हैं? अभी दोबारा बोलिएगा। आप अब भी पालक पसंद करते हैं? पालक हलाल चीज है। नहीं, मैं शॉन पालक की बात कर रहा हूँ। क्या
आपने भी क्या जुगत मारी है शॉन पॉल। बस फोन करो स्टार्ट। चले जी, आपकी फैमिली में एक ट्रेडिशन है सिकू भाई अजीब सा। दादा इनके इनायत साहब बड़े ज़बरदस्त एक्टर थे, डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे, लेकिन उन्होंने कहा मेरा बेटा एक्टिंग नहीं करेगा। लेकिन फिर बेटे ने एक्टिंग की, वो भी ज़बरदस्त एक्टर वसीम अब्बास साहब, हम सब उनके बड़े फ़ैन हैं। उन्होंने अच्छी एक्टिंग की, फिर उन्होंने कहा मेरा बेटा भी नहीं करेगा एक्टिंग। लेकिन फिर अली अब्बास आ गए हमारे सामने। तो ये ट्रेडिशन आप कंटिन्यू करेंगे, मतलब आपका बेटा हो या है, मुझे आई डोंट नो। जी मेरा बेटा है। अच्छा, तो उसको आप इजाज़त देंगे एक्टिंग करेंगे या फैमिली ट्रेडिशन को मेरी बेटी भी है, अगर मेरी बेटी भी काम करना चाहेगी तो मैं उसको भी इजाज़त दूंगा। मुझे लगता है कि जिस तरफ आपका एप्टीट्यूड होता है, हाँ। अगर उस वक्त सही वक्त पर आपको जाने दिया जाए तो आप बहुत ज़्यादा एक्सेल कर सकते हैं। हाँ, तो ट्रेडिशन ये खानदानी आप रिवायत जी, को आई तोड़ एम देंगे। सो प्राउड ऑफ दिस ट्रेडिशन कि हम लोग we're a family of actors, ये थर्ड जनरेशन है। माशाल्लाह। I'm really proud of this fact and I will always allow my children कि वो जब भी चाहें वो पढ़ें ज़रूर। हाँ। मेरी एक शर्त ये है जो मेरे अब्बा की शर्त भी है सही। कि पढ़ाई ज़रूर अपनी मुकम्मल करनी है। तो आपके फादर ने कभी आपकी हेल्प नहीं की कि कोई किरदार दिला दें किसी ड्रामे में, किसी प्रोड्यूसर से बात कर लें? कुछ नहीं, आपने अपने कभी बलबूते पे ऑडिशन दे के जब फाइनली मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैंने एक्टर ही बनना है, तो तकरीबन 6 महीने उन्होंने मुझसे गुफ्तगू ही नहीं की थी। हम अच्छा। एक घर में थे और वो मुझसे बात नहीं करना चाहते थे, और जब भी बात होती थी तो वो पंजाबी बात होती थी बहुत ज़्यादा, हाँ। जो मैं बता नहीं सकता टेलीविजन पे। ओके, बीप वाली। जी जी जी। अच्छा, मैं एक सवाल करना चाह रहा था हाँ, कि जी। देखिए हमारी क्रिकेट में एक मेगा क्रिकेटर का बेटा आ जाता है, लोग कहते हैं ये क्रिकेटर का बेटा है इसलिए अंदर आ गया। हाँ। आपके यहाँ ऐसा इशू है एक्टर्स में? बिल्कुल सर बहुत ज़्यादा है। मतलब till मतलब date- आपके माशाल्लाह से सब चलते हुए आ रहे हैं, तो लोग कहते हैं यार तुम तो अपने अब्बू की वजह से आ गए हो। सर सब लोग कहते हैं, और मुझे लगता है कि क्रिकेट में भी ऐसा होता होगा, बिकॉज मैं क्रिकेट को बहुत फॉलो करता हूँ। पर्ची इस तरह की ये आवाजें पर्ची हम सुनते सिस्टम रहते हैं। के बारे में बात की जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि क्रिएटर्स के बच्चों को ज्यादा मुश्किल होती होगी टू बहुत गेट इनटू ज्यादा, द टीम। बहुत इसी ज्यादा। तरह एक एक्टर के बच्चे को भी ज्यादा मुश्किल होती है टू फिट इन। नहीं, expectation है ना, वो वैसी हो जाती है। लेवल बहुत ज्यादा Level है। तो बहुत आपके वालिद साहब ने कभी आपकी सिफारिश इसलिए नहीं लगाई क्योंकि वो नेपोटिज्म के खिलाफ थे या आपकी काबिलियत पे शक था उन्हें? नहीं, उन्हें मेरी काबिलियत पे भी शक था, और वो नेपोटिज्म तो टर्म थी ही नहीं जी। अभी नेपोटिज्म की टर्म आई है आप भी अभी कहें कौन सा आपने कोई वो, 25 साल पहले लेकिन वो ये हमेशा ये कहते हैं कि जो भी करना है, जैसे उन्होंने अपने बलबूते पर किया, उसी तरह मैं भी करूं। अब जाकर लोगों को पता चलना शुरू हुआ है। टू माय सरप्राइज बहुत से लोगों को अब भी नहीं पता होता। नहीं पता होता, लेकिन जब आप कहते हैं ना ये तो अब शुरू हुआ है, तो वो आपको भी अंकल कह देंगे। अंकल अली अब्बास। नहीं, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, ये कभी भी अपने दादा का, अब्बू का नाम नहीं लेते, ये बड़ी बात है। लेकिन इस वजह से नहीं कि बड़े खुददार हैं, इस वजह से कि एक दफा इन्होंने गाना गाने की कोशिश की तो एक आवाज आई, चल निकल इधर एडा तू नया तो सहन पट्टी। अच्छा, मैंने आपके बारे में पढ़ा, बल्कि आपने कहीं इंटरव्यू में ये बताया था कि आप बड़े लड़ाका थे, और लाहौर पुलिस में हर कोई आपको जानता था, मतलब कभी ना कभी आपका वास्ता पड़ता रहता होगा इसीलिए। मैं अभी भी बड़ा लड़ाका हूँ। अच्छा, लगते नहीं लेकिन शक्ल से आप। नहीं, वो बस इसी वजह से जरा भारी भी पड़ जाता हूँ, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। बट यस, अब तो थोड़ा सा मैं कंट्रोल कर लेता हूँ। एक वक्त था कि बिल्कुल कंट्रोल नहीं, पुलिस वालों से बहुत दोस्ती रही। बहुत दोस्ती रही, बहुत जान दोस्ती। पहचान। मेरी एक जगह थी अलग अलग शंडी पड़ती सेल्स रही में, आप। हाँ जी, कि यहाँ पे अली नहीं सही। आके बैठ। तो क्योंकि आपने एक्टिंग में भी नेगेटिव रोल्स भी काफी सारे किए, जी, जिसकी वजह से आप मकबूल भी हुए। जी। कुछ पॉलिटिशियंस हैं, ये भी लड़ाका तो कहना गलत होगा, लेकिन बड़ी जोशीली और एंग्री यंग मैन वाली तकरीरें करते हैं। सब एंग्री यंग मैन नहीं है वैसे। तो आपने जज करना है कि किसकी अदाकारी आपको ज्यादा बेहतर लगी। अदाकारी से मेरा मतलब वो एंग्री जी, जो जी, उनका बिल्कुल ठीक। एटीट्यूड था। सियासतदान अब मैच्योर हो गए, हाँ, मैं अभी ऐसी जिम बातें नहीं वगैरह की आपने करते ज्यादा नहीं, सर आपने मेरे बारे में राय नहीं देनी, सवाल का जवाब दे। चले किस सर मेरे कौन angry young मैं man? आपको कौन बताता बेहतर हूँ, angry मेरे young man? ऑल टाइम फेवरेट हाँ। इस जोन में शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ मुझे साहब, लगता है no कि one can उनसे beat ज्यादा जो वो कराटे है नंबर वो 1 कोई शहबाज नहीं कर शरीफ को देते सकता। थे, नंबर 2 रेड करना आपने, 1 पे शहबाज शरीफ, नंबर 2 पे बिलावल साहब। बिलावल साहब। ओके, बिलावल साहब नंबर 2 पे, क्योंकि सही। इनकी जो आवाज़ की रीच है हाँ वो माशाल्लाह जिस तरह की वेरिएशन है, हाँ। वो जहाँ से शुरू होती है और जहाँ तक जाती है, तो उसमें बहुत मल्टीपल आपको आवाज़ें सुनाई देती हैं। हाँ। तो वो भी बड़ी एक अच्छी फील आती है। अच्छा, आपने बाय द वे लॉयर हैं आप जी। आपने स्टडी किया है लॉ, और फिर आपने प्रैक्टिस भी किया है कुछ मैंने अर्से के तकरीबन 1 साल कॉर्पोरेट लिए। 1 साल जी फिर आपने छोड़ दिया। जी। अच्छा, अब कुछ सियासतदान है बड़ी मुश्किल में है इस वक्त, कोई जेल में है, कोई केसेस का सामना कर रहा है, उनको चाहिए एक अच्छा वकील। बिल्कुल। अली अब्बास किसकी वकालत करने के लिए आगे बढ़ेंगे? मैं आऊँ केस है, Options हैं? ऑप्शंस है, अच्छा, ऑप्शंस है, ठीक है। ऑप्शंस है। आसान कर दिया हमने आपके लिए। मियां नवाज शरीफ साहब ठीक है। कन्विक्ट हो गए थे, अब लंदन में हैं। जहांगीर खान तरीन साहब, केस इनका चल रहा है, कल इनकी जमानत तो हो गया है मामला, लेकिन केस है। रज़ाई साहब के ऊपर भी केस है, जेल भी रहे हैं। खुर्शीद शाह साहब अभी भी जेल में हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ये भी जेल में हैं।
अलीम खान साहब, ये पीटीआई के लेकिन ये भी जेल जा चुके थे। सब कहते हैं कि हमारे पे सियासी मुकदमा आते हैं, बिल्कुल ठीक। जाली हैं, सियासी मुकदमा आते हैं हमारे पे। किसके वकील बनना पसंद करेंगे? देखिए सारे बड़े काबिल इज्जत है मेरे लिए। मुझे लगता है कि जरदारी साहब के साथ साइड करना जो है स्मार्ट मूव है। ये बैठे हुए इसलिए कह रहे हैं? हाँ, ये भी एक वजह है। और दूसरा ये मुझे लगता है कि इज़ अ वेरी स्मार्ट पॉलिटिशियन। हाँ, आई थिंक ऑल ऑफ देम आर वेरी स्मार्ट, बट ही इज स्मार्टर। लेकिन केस भी आपको देखिए, वकील केस देख के लेता सर है। मैं जरदारी साहब की साइड पे जाऊंगा, वो कभी नहीं फंसे। निकल अच्छा, जाते मतलब हैं। अच्छा, तो ये बात हुई ना, तो आपको लगता है निकल केस जितना स्ट्रांग भी हो, हाँ। लेकिन वो जो आपको बताएंगे स्टोरी, तो आप उनको वो मुझे निकलवा भी देंगे। घेर लेंगे। इनका ये मतलब नहीं हाँ। कह रहे हैं कि वो बेकसूर हैं, उनको बचाना हाँ, आसान। हाँ, बेकसूर है। बेकसूर, वही कह रहा हूं। ओके, ये उन्हें- कहानी वैसे उन्हें लेकिन कसूर आप- जल्दी करते तीर वक्त- ना लगाना, फपे कुटनी है। तो आप जरदारी साहब के वकील जी बनना पसंद जी बिल्कुल। कुछ ये एक्टर्स हैं, ठीक। इनमें से अब आपने बताना है कि इनकी डिस्प्यूट आप सोशल मीडिया पे देखते रहे, जी। यू हैव टू टेक वन साइड। तो किसकी वकालत करना आप पसंद करेंगे? आसिम अजहर, हानिया मिर्जा कह रहा हूँ, हानिया आमिर। रिसेंटली आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे इनका जो इंटरेक्शन हुआ, तो किसकी वकालत करेंगे आप? सर आप क्यों मुझे इनमें क्यों फंस पा रहे हैं? वो तो पहले तो प्रैक्टिस Politicians थी, से की रखी है ना। वो तो प्रैक्टिस थी, वो असल कहानी मैच तो आ आज गया था। है। असल मैच आ गया। ये असल ये वो बॉक्सिंग नेट मैच आ प्रैक्टिस गया। थी। नहीं, मुझे लगता है कि दोनों अपनी जगह पे बहुत अच्छे हैं और बहुत ठीक लोग हैं, और इनकी जो भी डिस्प्यूट आई है, आई पर्सनली फील कि वो सिर्फ एक कंफ्यूजन है। अच्छा, तो मैं इनके बीच में बैठकर वो मीडिएट करवा करवा देंगे। दूंगा, हाँ, सेटल यहाँ तो करवा कहते हैं कि लॉयर्स केस को ड्रैग करते हैं ताकि फीस नहीं ज्यादा नहीं बने, नहीं, आप कह रहे हैं सेटल करा ये दें। दोस्त लोग हैं आउट ऑफ द कोर्ट सेटल करवा देंगे आउट आप। ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट, आर्बिट्रेशन कोर्ट में ले जाएंगे सही। यहाँ पे बिठा चले जी, इस पे मैंने राय दे दी, अगले पे आपने ऑप्शन लेना है। जी। जन्नत मिर्जा, बुशरा अंसारी साहबा, अ, पता है ना आप? जी, जी, मुझे बिल्कुल आई एम पता श्योर है। आपको हमसे ज्यादा पता होगा। मैं क्योंकि सीनियर है तो बुशरा जी के उनकी आप वकील बनना पसंद जी, करेंगे, जी। वकालत करेंगे उनकी। जी चलें जी, नेक्स्ट पिक्चर। मोहम्मद आमिर और वकार यूनुस साहब, टीम के कोच और हेड कोच मिसबाउल हक। सर ये नेशनल हीरोज हैं तीनों। हाँ, और, बट आपने कोई जहन तो बनाया होगा ना कि आमिर के साथ ज्यादती हुई या आमिर के साथ जो हुआ ठीक हुआ, देखिए बेस्ड ऑन दैट। मुझे पर्सनली ये लगता है कि जितना पोटेंशियल आमिर में है वो शायद उस तरह ट्रांसलेट वापस आने के बाद नहीं हो सका। ओके, अगर वो हो रहा होता तो कोई भी किसी को निकाल नहीं सकता उस तरह। सही। तो तो- मुझे लगता है आप आमिर साहब का केस लेने के मूड में नहीं है, अब मुझे लगता है कि लेके भी बाद में हार जाएंगे, हारने फीस वाली मिल जाएगी, situation केस है। हार जाएंगे, इसीलिए आप नहीं लेंगे। चलें आगे बढ़े जी, नेक्स्ट पिक्चर। होते फिरदौस आशिक अवान और कादिर मंदोखेल, ये क्लिप देखा है आपने वैसे, या दिखा दूं? जी जी देखा? मैंने देख लिया देखा? देखा। तो आप नहीं, मुझे बताइए। लगता है कि वो कादिर साहब को थोड़ा सा जरा एक पॉइंट पे रुक जाना चाहिए था, हाँ। जहाँ पर वो मना भी कर रही थी हाँ। कि भाई ना बोलें, और वही बात है, बहुत जातियात पे नहीं जाना लेकिन चाहिए। फिजिकल होना किसी को ऐसे देखिए चमाट फिजिकल के होना तो मुताबिक। जस्टिफाइड नहीं है, बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन अब मैं क्या कहूँ, तो आप आपा के वकील बनेंगे? हाँ उन्हीं का बन जाऊँ। नहीं, लेकिन मैं एक पैगाम देना चाहता हूं जी। इस प्ले, जितने भी वो पाकिस्तानी जिनका पीटीआई से ताल्लुक नहीं है, मैं उनको ये कहूंगा वो जिस भी टीवी टॉक शो में जाएं, हेलमेट पहन के जाएं, पैड पहन के जाएं, गार्ड पहन के जाएं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपा हमेशा थप्पड़ ही मारे, वो ठुड्डा भी मार सकती है। कैसी बातें करें, वो हो जाता है जज्बात लेकिन में वो कभी-कभी। क्रॉसिंग द लाइन वाली बात गलत है, थप्पड़ वप्पड़ नहीं मारने चाहिए थे, नहीं, ये हाँ, सही। दिस इज ऑलवेज रॉन्ग। आप को वकील मिल गए, आप देख रही हो तो आप मैं उन्हें ये बात से समझा कांटेक्ट कर दूंगा सकते कि हैं। अगर मुझे वो वकील बनाएंगी सही। प्लीज मारे नहीं किसी इस पॉइंट पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे इनसे। स्टे विद अस। इस वक्त क्वेटा ग्लैडिएटर की पहली विकेट गिर चुकी है, सॉलिड स्टार्ट है लेकिन फिर भी रन रेट इनको 10 से ऊपर का चाहिए और अब एक विकेट गिर चुकी है। अली अब्बास साहब, अब हम खेलेंगे जरा T20, यस और नो में आपने जवाब देना है मोस्टली। पहला सवाल आपके लिए ये है कि आपको नेगेटिव किरदार अदा करना इतना भी पसंद नहीं है, लेकिन हीरो के रोल कम ऑफर होते हैं, इसलिए आप नेगेटिव किरदार अदा करते हैं? नो, नहीं, पसंद है आपको मुझे नेगेटिव बहुत पसंद है, कैरेक्टर रोल्स और हीरो के रोल भी ऑफर होते हैं, होते हैं। लेकिन मैं करता नेगेटिव ज्यादा है खुद। क्यों, वजह क्या? मार्जिन ज्यादा मिलता है? मुझे काम लगता करने है का? कि उसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ पे उसको पसंद ज़्यादा किया जाता है, हाईलाइट्स ज़्यादा उसके पास होती है, ट्विस्ट एंड टर्न्स उसके पास होती है। हीरो भी तो है ना, रोमांस करता हीरो है, के पास फाइट कुछ नहीं, सीन्स तो खैर ट्रस्ट मी, आप किसी हीरो को हिस्ट्री में, अभी की हिस्ट्री में पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि वाह व्हाट अ परफॉर्मेंस। यू विल ऑलवेज पिक अप अ नेगेटिव कैरेक्टर। और अब तो मेरे ख्याल से हम देख रहे हैं जो अक्सर नेटफ्लिक्स वगैरह पे भी जिस तरह के सीजन वगैरह बनते हैं, एक ग्रे एरिया में कैरेक्टर होता है, ये नहीं ब्लैक एंड व्हाइट है, अब वो एक दरमियान है हीरो उसमें। का कॉन्सेप्ट खत्म हो खत्म गया हो है। गया, हाँ। अब आई थिंक अब पूरी दुनिया में कैरेक्टर्स का सही। कॉन्सेप्ट आ गया। ड्रामा इंडस्ट्री में वही एक्टर कामयाब है जो लॉबी सिस्टम का हिस्सा हो। नॉट रियली, नहीं? ये बीच में आंसर है
अच्छा। हाँ भी और नहीं भी, तो ये डिपेंड करता है आपकी मूव्स पे और आपकी किस्मत पे, सही। इन दो चीज़ों पे करता जालिम सास मजलूब बहू वाले ड्रामे आपको पसंद नहीं है लेकिन पैसे के लिए कर रहे थे, है जी, ऐसा ही है? बिल्कुल। पैसे के लिए। गुड, ऑनेस्ट आंसर। भुट्टो साहब, आपको शिकायत है कि आपको कोई होस्ट ऐसे शो पे नहीं बुलाता जैसे कोई करण कॉफी विद करण, ये आपने एक जगह कहा था, ये क्यों शिकायत की थी आपने? ये शिकायत नहीं है, ये एक हाँ। ऑब्जर्वेशन है। अच्छा। मुझे लगता है कि उसमें शायद उनका कसूर भी नहीं है, हाँ। क्योंकि मैं बहुत एक इंट्रोवर्ट किस्म का इंसान हूँ, कम लोगों से मिलता हूँ, काम पे हाँ। जाता हूँ, काम से वापस आता हूँ। आज जो आपने परफॉर्मेंस दिया है उसके बाद परसेप्शन चेंज हो जाएगा। गिन के 2-3 दोस्त हैं मेरे जिनके साथ मैं उठता बैठता हूँ, तो इतना आई थिंक socialize वो नहीं करते आप। कंफर्टेबल भी नहीं होते होंगे, जाहिर है। आपका एक बड़ा हिट ड्रामा घिसी पिटी मोहब्बत, उसमें आपका कैरेक्टर बड़ा डिफरेंट था। जी, तो और जो कैरेक्टर का गेटअप था वो आपकी चॉइस थी या डायरेक्टर की? नहीं, वो मेरी recommendation चॉइस थी, मैंने डायरेक्टर को कन्विंस किया था कि हाँ। मुझे ये कर लेना। बड़ा अच्छा रोल था, उसमें बड़ी अप्रिसिएशन मिली और मेरे ख्याल जी। से आपकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हो गया होगा, जी। ज़्यादा पैसे लेने लगे होंगे उसके बाद आप। नहीं, मैं फीस स्ट्रक्चर तो मैंने ज्यादा पैसों की वजह से तो इनको बुलाते नहीं है शोज के अंदर कि पैसे ज्यादा देने पड़ते शायद हैं। शायद ये भी शायद- एक बात शायद है, यही ये वजह भुट्टो साहब है, पैसे के मामले में हाँ, इनको गलत नहीं हो सकते। गलत नहीं हो सकता। अच्छा, एक शो पर आपने कहा था कि माहिरा खान आपका क्रश है और कुछ 8-10 साल से वो आपकी क्रश रही है। जी बिल्कुल ऐसा ही। कभी मौका मिला कि टीवी के जरिए तो ये पैगाम उन तक पहुंच गया होगा, कभी मुझे ना कभी, कभी लेकिन अगर- बराह रास्त? कभी मौका भी बताने मिला को तो तो। मैं उनके करीब भी नहीं जा सका। अच्छा जी, मतलब मैं- इतना मुझे कोई हसास पसंद मामला आ है। जाए तो मैं बहुत शाय हो जाता हूँ, और मुझे कोई पसंद ना हो तो मैं बहुत बात करता हूँ मामला उनसे। इतना हसास है, मतलब ब्लश करने लगेंगे आप, जी, जी, जी। अवॉइड करेंगे आप। जी। सही है। इनमें से आपकी जो फेवरेट को एक्ट्रेस है, आपने तीनों के साथ काम किया है, हिरा, हाजरा, सोनिया हुसैन और रमशा खान जो आपकी कज़न भी है। मेरी फेवरेट को एक्ट्रेस जो है वो हमेशा से, जब से मैंने उनके साथ काम शुरू किया, वो हाजरा यामी है। मुझे लगता है उनकी मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। सोनिया के साथ और हेरा के साथ भी बहुत अच्छी रही है, लेकिन हाजरा के साथ एक बहुत नेचुरल केमिस्ट्री डेवलप होती सही। है। एक क्विक आंसर, क्योंकि आपने एक जगह ये भी कहा था कि बहुत सारे सीनियर एक्टर्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस से आप बड़े डिसअपॉइंट होते हैं और आपको लगता है कि ओवररेटेड हैं। ये कुछ सीनियर अदाकार हैं, ज़रा क्विकली बता दीजिए इसमें से आपको कौन लगता है कि ओवररेटेड है और इनमें से किसकी कारकर्दगी आपको लगता है कि बहुत डिसअपॉइंटिंग देखिए, ये चारों बिल्कुल सही रेटेड है, और ये मैं इनमें से किसी के बारे में भी नहीं कह बल्कि सकता। नुमान इजाज के तो आप बहुत बड़े फैन मैं हैं। नुमान इजाज साहब को तो कॉपी करता हूँ, हाँ। और मैं सरेआम ये बात बोलता हूँ। आपको लगता है कि वसीम अब्बास बेहतर एक्टर है या नुमान इजाज? मुझे लगता है कि अपने अपने दौर में दोनों अपने एक ही level दौर पे- के हैं दोनों। नहीं, नोमी भाई थोड़े से बाद में आए, हाँ। थोड़े से बाद में आए। सही लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, वसीम अब्बास साहब ज़्यादा बेहतर, वैरायटी के लिहाज से ज़्यादा बेहतर सही। एक्टर। क्विकली कल के मैच की प्रेडिक्शन सिकू भाई आपसे भी लेंगे और इनसे भी ले लेंगे। लाहौर वर्सेस इस्लामाबाद। लाहौर आपको क्या लगता है? सर लाहौर, सर लाहौर। रजाक भाई, लाहौर वर्सेस इस्लामाबाद कल कौन जीतने जा रहा है? मुझे लग रहा है इस्लामाबाद जीत जाएगी। इस्लामाबाद। चलें ठीक है, मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। अली अब्बास, आप शो पर आए, थैंक यू वेरी मच, बड़ा मजा आया। थैंक यू फॉर उम्मीद हैविंग मी करते एट योर शो। हैं कि आपका जो करियर है जो ऊंचाई पर है वो और ऊंचा होते रहे। और Thank मैं बहुत भी ये शुक्रिया। कहूँ, आपने कहा मेरे पास टाइम खत्म हो गया, मेरी दुआ अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। क्यों इतनी बहुत मायूसी की बात शुक्रिया। कर रहे हैं? जश्न क्रिकेट देखने का बहुत शुक्रिया। कल दोबारा मुलाकात करेंगे, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।